ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले कि ये जो शुद्ध चैतन्य सत्ता में जो आदि संवेदन फुरता है वो विराट पुरुष कहलाता है और उसी में ये जगत विभाजित होता है। जैसे सारे पेड़ों को मिला दें तो जंगल कहलाता है, ऐसे ही हमारे आपके समस्त शरीरों को यदि मिला दिया जाए तो ये विराट पुरुष कहलाता है। हमारे आपके शरीर का मतलब स्त्री पुरुष जितने सारे, पेड़ पहाड़ नदी नारे सारे, जानवर कीट पतंग आदि सब कुछ जब मिला दो, इन सब का अभिमान जो करने वाला है, इन सब में मैं बुद्धि का अभिमान करने वाला ईश्वर कहलाता है। जैसे सारे जंगल में घास का और वो कटीलेदार जो बेरी आदि है, शीशम खैर और साखू सागौन आदि चीड़ जितने पेड़ हैं, आम और ये जामुन आदि सारे फलदार, और ऐसे हर तरह का पेड़, हर तरह की वनस्पति है इक्वल टू जंगल। ऐसे ही जगत इस दुनिया में जो कुछ है, ईशावास्मिदं सर्वम, वो सब कुछ ईश्वर ही है। ईश्वर ने अपने में ही बनाया है। तो ऐसा जो ईश्वर है उसमें, उसके लिए कहते हैं कि उसका सूक्ष्म शरीर ही सबका सूक्ष्म शरीर बना हुआ है। जैसे आप बहुत बड़ी चद्दर के अंदर अनेकों चित्र बना दें तो उन समस्त चित्रों का आधार कोई न कोई सूत होवेगा। कपड़े में विद्यमान जो सूत हैं वही आधार होता है। ऐसे ही हमारे आपके शरीर और कीट पतंग आदि के सबके जितने भी शरीर हैं, इन सब में मैं हूँ है। ये मैं हूँ रूप अहम सब ब्रह्मा के अहम पर टिके हुए हैं। जैसे कपड़े पर अंकित चित्र सूत पर टिका हुआ होता है, उसी प्रकार से हमारे आपके अहम हिरण्यगर्भ ब्रह्मा के अहम पर टिके हुए हैं और समस्त चादर के अंदर समस्त चित्रों को समष्टि रूप में भी दिखाते हैं कि ये समस्त एक गांव का चित्र है, ये जिले का मानचित्र है, तब उसको बोल देंगे ये फलां शहर है। पर एक एक करके देखेंगे तो अनगिनत चीज़ें हैं उसमें। ऐसे ही पर वो एक नक्शे में हैं। ऐसे ही ये ब्रह्मा जी में ही सब हैं। अलग अलग देखोगे तो हम और आपके रूप में हैं। हे राम जी, उसी में देश काल जितने भी देश हैं उसी में कल्पित हैं। जैसे सपने में आप अमेरिका चले जाएं, ब्रिटेन चले जाएं, पर वो जो ब्रिटेन अमेरिका आदि तुम्हारे मन में है, वो यहाँ रहें, सारे देश आपके मन में हैं। मन से अलग वहाँ कोई देश है ही नहीं। इसी प्रकार कई बार यहाँ गर्मी होती है और स्वप्न में कई बार सर्दी का अनुभव करते हैं। तो ये काल कौन बना हुआ है? तुम्हारा मन बना हुआ है। गर्मी सर्दी बरसात वाला काल, काल का मतलब समय, ये कौन बना हुआ है? तुम्हारा मन बना हुआ है। और सारे मन किस पर है? सारे मन किसके हैं? एजुकल टू ब्रह्मा जी का मन। सारे पेड़ एजुकल टू जंगल, सारे पेड़ मिला दो जंगल कहेंगे उसी को। और एक पेड़ को छू के कहोगे ये तो कहेंगे फलां का पेड़ है, कटहल का है, आम का है। पर सारे पेड़ों को मिला दें तो जंगल। ऐसे सारे मनों को मिला दें हिरण्यगर्भ ब्रह्मा, सूक्ष्म शरीर कहलाता है। और मन, हर एक मन में एक एक स्थूल शरीर है 3.5 हाथ वाला। इनको यदि मिला दें, सारे शरीर मिला दें तो विराट। और विराट पुरुष ही जब एक एक शरीर में दिखता है तो हमारे आपके रूप में दिखता है। इसीलिए यहाँ कहते हैं
कि उसमें देश काल क्रिया, सपने में जो दौड़ते हैं तो वो वहाँ दौड़ना होता है क्या? ये क्रिया भी तुम्हारा मन ही बना हुआ है। दौड़ने रूप क्रिया, दौड़ लगाना रूप क्रिया, ये स्वयं मन ही बना हुआ है। तो जैसे ये विराट पुरुष में देश काल क्रिया द्रव्य दिन रात्रि, ये जो क्रम है ये सब उसी विराट पुरुष के शरीर के अंदर ही है, ब्रह्मा जी के शरीर के अंतर्गत ही है ये सब। जैसे स्वप्नावस्था में आप जो क्रिया कर रहे हैं वो क्रिया भी आपके मन में है। जो वहाँ दिन और रात्रि देखते हैं, जो वहाँ जागने सोने वाली प्रक्रिया देखते हैं स्वप्ना में, ये सब मन ही बना हुआ होता है। एक बार अपन सो गए और सो कर के हमने एक स्वप्ना देखा और उस स्वप्ना को स्वप्न में बने ही रहे और वहीं जाग करके किसी को स्वप्ना सुनाया और फिर सो गए और फिर सो कर के जब जागे और वहाँ कायदे से सोए दोबारा स्वप्ना अवस्था में, और फिर जब जागे तो इस अवस्था में जागे, तब लगा कि अरे हमने तो वहाँ स्वप्ने में जाग करके एक जागृत अवस्था देखी थी और उस जागृत अवस्था में हमने दूसरों को अपना स्वप्ना भी सुनाया था, क्या वो जागृत नहीं था क्या? तब पता लगा कि वो जो स्वप्ने का जागृत भी स्वप्ना ही था। ऐसे ही इस जगत को भी लगाना है। हम स्वप्न से स्वप्नांतर की ओर भ्रमण कर रहे हैं। उसमें देश काल क्रिया द्रव्य दिन रात्रि का क्रम भी स्वप्ने में दिखता है। उसके अणु में जो जगत फुरता है, किसके अणु में? हाँ, कहते हैं कि उसके अणु में, कौन? शुद्ध चेतन सत्ता के अणु में। अणु में अणु क्या है? ये मन ही तो है जो उसकी नज़दीकता पा करके, चैतन्य सत्ता की नज़दीकता पा करके जगत दिखा देता है। उसके अणु में वो ये जो मन जाता है ना, उसके सम्मुख हो जाए तो एक अणु के समान है। अणु से भी सूक्ष्म, 1000वें अंश के बराबर है। अणु का 1000वां अंश बराबर मन है। वो मन चैतन्य सत्ता के सम्मुख आता है तो ये जगत खड़ा करता है। उसके अणु में जो जगत फुरते हैं सो क्या हैं? सब संकल्प रूप हैं, क्योंकि मन स्वयं संकल्प रूप है। उस पर जब चैतन्य सत्ता आत्मा की सत्ता जब उस पर पड़ती है, तब संकल्प रूप मन संकल्पात्मक जगत की संरचना कर डालता है। जैसे आपने जो आज दिन में किया और जन्मांतर के जो संस्कार भी थे, जब स्वप्ना देखा तो सब उसमें आ गया। क्यों? क्योंकि वो संकल्प रूप करके आप इस जगत में करते रहे। जब सो गए तो सपने के रूप में भी वही देखने लगे। इसलिए राम जी ब्रह्म सत्ता का प्रकाश है। जो प्रबुद्ध आत्मज्ञानी हैं राम जी, उनको सब जगत एक ब्रह्म रूप ही भाषित होता है, सारा जगत। और जो अज्ञानी हैं उनके चित्त में अनेक प्रकार की जगत की भावना होती है, अनेक प्रकार की, घरवार परिवार, नाना तरह की वासना, अनेक प्रकार की जगत की भावना उनके अंदर होने लगती है। राम जी द्वैत भावना से ये जीव भ्रमण करता है। किसमें भ्रमण करता है? पुनरप जननम पुनरप मरणम में भ्रमण करता है। हे राम जी, जैसे ब्रह्मांड के अनेक परमाणु होते हैं, उनके भीतर भी अनंत सृष्टियां होती हैं और उनके अंतर और अनंत सृष्टियां होती हैं, तैसे ही राम जी जो अनंत सृष्टि हैं उनके अंतर और अनंत सृष्टियां फुरती रहती हैं। जैसे हमारा मन, अभी हम मन के द्वारा सारे कार्य कर रहे हैं, सो जाएंगे तो हमारा मन
एक दूसरा जगत खड़ा करेगा, उस दूसरे जगत में भी अनेक लोग धनपुत्र स्त्री आदि के रूप में दिखते हैं। उन्हों के अंदर में भी मन होता है, उन मनों में भी अनंत प्रकार के संकल्प विकल्प चलते हैं। उसी बात को यहाँ कहते हैं कि ब्रह्मांड के अनेक परमाणु होते हैं। चैतन्य सत्ता आत्मा के सम्मुख अणु से भी 1000वें अंश छोटा ये मन रूप जो अणु है, ये परमात्मा की सत्ता पाकर के अनंत सृष्टियाँ और उसके अंतर अनंत सृष्टियों के अंदर भी अनंत सृष्टियाँ दिखा देता है। कहते हैं उसके अंतर और अनंत सृष्टियाँ फुरती रहती हैं। सो हे राम जी, सब ब्रह्म तत्व का ही एक प्रकाश है जो दिख रहा है। हे राम जी, ब्रह्म रूपी महासुमेरु पर्वत है, उसके भीतर अनेक जगत रूपी परमाणु भरे पड़े हैं। जैसे गूलर के फल के अंदर भुनभुना भरे पड़े रहते हैं छोटे छोटे कीटाणु, ऐसे ही ब्रह्म रूपी महासुमेरु है, उसके भीतर अनेक जगत रूपी परमाणु हैं, वो उसके अंदर फुर रहे हैं। परंतु हे राम जी, वे सब अभिन्न रूप आत्म स्वरूप ही है, ब्रह्म स्वरूप ही है, ऐसा ही समझना। कोई अलग बन गए हैं ऐसा नहीं तुमने स्वीकार करना, क्योंकि सब ब्रह्म रूप ही है। हे राम जी, सूर्य की किरणों के समूह में जो सूक्ष्म तृष्णेणु होते हैं, आपने देखा होगा जब घर का जंगला खुला हुआ होता है और सूर्य की किरणें आ रही होती हैं, तो उसमें दिखने वाले जो तृष्णेणु हैं, सूर्य की किरणों के समूह में वो दिखते हैं तृष्णेणु। उनकी संख्या कदाचित कोई गिनती कर सके तो कर भी सकता है, परंतु राम जी, आदि अंत से रहित जो आत्मा रूपी सूर्य है, उसकी त्रिलोकी रूपी किरणें कोई गिन नहीं सकता। कितनी प्रकार की सृष्टियां फुर रही हैं उस आत्मा रूपी सूर्य में, उसकी गिनती कोई नहीं कर सकता। राम जी, जैसे समुद्र में जल और पृथ्वी में धूल के कण असंख्य होते हैं, धूल के परमाणु असंख्य होते हैं, तैसे ही इस आत्मा में असंख्य परमाणु रूप सृष्टियां हैं, असंख्य सृष्टियां हैं जिसकी गिनती नहीं हो सकती। हे राम जी, जैसे आकाश में शून्यता रहती है तो व्यापक पर शून्य रूप है, अपने को भी नहीं जानता, दूसरे को भी नहीं जानता। हे राम जी, परंतु ये चैतन्याकाश आत्मसत्ता तो स्वयं अपने आप को जानती है और अपने आप में ही स्थित है, ये स्वयं प्रकाश कहलाती है। हे राम जी, आत्मा जैसे आकाश में शून्यता है, ऐसे ही आत्मा चिदाकाश जगत रूप है। वो चैतन्याकाश, ये आत्मा जो चिदाकाश है, ये जगत रूप होकर के दिख रहा है। जैसे सोना ही आभूषण होकर के दिखता है, जैसे पानी ही तरंग होकर के दिखे, ऐसे ही ये आत्मा चिदाकाश जगत रूप होकर के दिखता है। राम जी, जो मैंने उसकी सृष्टि कही, जो इनको तुम जगत शब्द से जानोगे, तो राम जी अज्ञानता बुद्धि है ऐसा समझना पड़ेगा। हाँ, और दुख और भ्रम देखोगे, यदि तुम इसको जगत देखोगे तो दुख और भ्रम देखोगे, क्योंकि ये जग हरि का रूप है, ये परमात्मा का ही रूप है, ऐसा समझना चाहिए। इनको ब्रह्म शब्द का अर्थ जानोगे कि ये धनपुत्र स्त्री आदि के रूप में जो दिख रहा है, ये सब ब्रह्मई वेदम सर्वम, वो सब कुछ ब्रह्म ही है, ऐसा जो जानोगे तो इस बुद्धि से राम जी परम सार आत्मा को प्राप्त हो जाओगे। और सर्व विश्व ब्रह्म से फुरता है और विज्ञान घन ब्रह्म स्वरूप ही है, ऐसा बोध हो जाएगा। और जो द्वैत दिखता है, ये द्वैत कुछ वस्तु नहीं, एक आत्म सत्ता ही
सब जगह विद्यमान है और अपने आप में स्थित है, ऐसा जानोगे। और सर्व विश्व ब्रह्म से फुरता है, ब्रह्म की सत्ता से सत्तावान होता है और मन सत्तावान होकर के देह और जगत का निर्माण कर देता है। तो ये देह और जगत, सारा जगत ब्रह्म स्वरूप ही है। विज्ञान घन ब्रह्म रूप ही है, द्वैत कुछ बना नहीं। हाँ हे राम जी, जब जागोगे, हाँ तब जागोगे जब तुमको सर्व खल मिदम ब्रह्म, सब ब्रह्म ही दिखेगा। तब जानना कि अब हम जाग गए हैं, तब समस्त विषयों से सहज ही वैराग हो जाएगा। और आज इतना ही। इति श्री योग वशिष्ठ स्थिति प्रकरण जगत अनंत वर्णन नाम तृतीयः सर्गः। और आज इतना ही, आगे का प्रसंग आपको आगे वाले एपिसोड में सुनने को मिलेगा।